अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूल। आपको मॉलिक्यूल और एलिमेंट का डिफरेंस पता होना चाहिए। एलिमेंट बोला जाता है जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम हो, वो आपके पास एलिमेंट है। मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं? मॉलिक्यूल में आपके पास सेम टाइप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, इसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स के एटम भी हो सकते हैं। जब वो केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे आपके पास हाइड्रोजन की एग्जांपल है। हाइड्रोजन के दोनों एटम्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन करेंगे तो वो मॉलिक्यूल है। उसके बाद नेक्स्ट केस में आपके पास वाटर की एग्जांपल है। वाटर का जो मॉलिक्यूल है, इसमें एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, ये भी मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। यानी मॉलिक्यूल के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल की डिफाइन क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जांपल, आपने एक ग्लास वाटर लिया है, उसके अंदर आप एक वाटर मॉलिक्यूल्स को किसी भी तरीके से सेपरेट कर लेते हैं। अब ये वाटर मॉलिक्यूल जो कि आपने पानी के गिलास से सेपरेट किया है, अब ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकता है। इसे किसी के साथ केमिकली कंबाइन होने की ज़रूरत नहीं है जब तक हम खुद ना चाहें। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इसे हम लोग किसका नाम देते हैं? मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम लोग मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई करने के तीन तरीके हैं। एक आपके पास है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, नेचर ऑफ एटम, एंड थर्ड आपके पास है साइज। एटॉमिसिटी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, डिफाइन एटॉमिसिटी, गिव एग्जांपल। एटॉमिसिटी किसे बोला जाता है? एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद जो है, एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, वो इसकी एटॉमिसिटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की जो एटॉमिसिटी है वो आपके पास 2 है। इसी तरीके से सक्रोज की बात करें, इसके टोटल एटम्स को काउंट करें, नंबर इसका बनता है 45, वो इसकी एटॉमिसिटी है। एटॉमिसिटी की बेस पे हम लोग, अगर आपके पास कोई एलिमेंट एक एटम से मिलके बना हुआ है तो वो मोनो एटॉमिक है। अगर कोई आपके पास मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलके बना हुआ है तो वो आपके पास कहलाएगा डाई एटॉमिक। अगर कोई मॉलिक्यूल 3 एटम से मिलके बना हुआ है तो वो आपके पास कहलाएगा ट्राई एटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल जो कि काफ़ी ज़्यादा एटम से मिलके बना हुआ है। अगर हम ग्लूकोज की बात करें, इसमें 24 एटम्स आ रहे हैं, तो ये आपके पास कहलाएगा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड क्लासिफिकेशन की टाइप है वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम है। नेचर ऑफ एटम जिसमें हमारे पास पहली एग्जांपल है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरी है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो और हेट्रो आपने बायो में काफ़ी दफ़ा सुना होगा। होमो बोला जाता है सेम और हेट्रो बोलते हैं डिफरेंट को। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हों, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हों, उसको बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे इसमें हाइड्रोजन है, ओजोन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है। ठीक है। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या है? ये आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। जैसे एग्जांपल है HCl है, ग्लूकोज की एग्जांपल है, वाटर है, डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं। इसे बोलते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये आपके पास डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड क्लासिफिकेशन की टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बेस पे हम लोगों ने मॉलिक्यूल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है मैक्रो मॉलिक्यूल और एक आपके पास है माइक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो बोला जाता है लार्ज को और माइक्रो बोलते हैं स्मॉल को। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हाई मॉलिक्यूलर वेट हैं, जो मॉलिक्यूल साइज़ में काफ़ी ज़्यादा लार्ज होते हैं, जिसमें इसकी एग्जांपल आपकी बुक में भी मेंशन है हीमोग्लोबिन की। ये प्रोटीन है, इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ये आपके पास 10,000 एटम से मिलके बनी हुई है। ये आपने MCQ के लिए लर्न करना है। ठीक है। और ये आपके पास हाइड्रोजन से 68,000 लार्ज है। अगर हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये स्मॉल इन साइज़ होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है और इसकी एग्जांपल क्या है? वाटर है। ये टॉपिक अगर देखा जाए तो ये टॉपिक जो है सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है
और इसमें एटॉमिसिटी की डिफाइन शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एमसीक्यू बन सकते हैं। आपको एक कंपाउंड दिया होगा, ठीक है, एक मॉलिक्यूल दिया होगा, उसमें पूछा जा सकता है कि इसमें एटॉमिसिटी, इसका नंबर क्या है, एटम्स की तादाद कितनी है। और इसके अलावा होमो हेट्रो का डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। मैक्रो मॉलिक्यूल्स की डिफाइन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुई है शॉर्ट क्वेश्चन में विद एग्जांपल। और आपने ये एमसीक्यू याद रखने हैं कि हीमोग्लोबिन का एटम्स कितने हैं इसके अंदर, और ये हाइड्रोजन के मुकाबले में कितने टाइम लार्ज है। एंड आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। काफ़ी इजी टॉपिक है और ये तो बेस्ट ऑफ लक।